हो गई। इसको मैं एक साइड पे रख देता हूँ और एक साइड पे हम ड्राइंग को एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, आपको समझ आएगी। यहाँ पे हमने 100 का एक रेक्टेंगल लगाना है, ये इस तरह की शेप का एक बनाना है। 21 ये हाइट है और 15 mm का रेडियस है और इसको एक्सट्रूजन 70 mm करवाना है। न्यू फाइल ले लें, पार्ट के अंदर जाएं और ओके कर दें। फ्रंट प्लेन लें, स्केच में जाएं, फ्रंट पे जाएं, लाइन लें, फॉर कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट लेंथ, एक लाइन लगा दें वर्टिकली, एक लाइन लगा दें हॉरिजॉन्टल। उसके बाद एक सेंटर रेक्टेंगल ले लें जो यहाँ से स्टार्ट हो इस तरह। स्मार्ट डायमेंशन लें, ये है 100 mm। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपका है 21 mm। और फिलट लेना है आपने, फिलट का जो रेडियस है वो 15 mm लेना है और इस एज पे क्लिक करना है और इस एज पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से एग्जिट करना है और इसको एक्सट्रूड करवाना है आपने, जिसकी लेंथ होगी 70 mm। मिड प्लेन पे जाएं और इसको 17 mm एक्सट्रूड करवा दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पे फिलट है 5 का, दोनों साइडों पे फिलट लो, इस एज पे, देन इस एज पे 5 mm और ओके करो। ओके करने के बाद इसको शेल करना है अंदर से, यानी कि ये होलो करना है। होलो कितना करना है, यहाँ पे देखें 2 mm की थिकनेस दी हुई है। ये जो 1 mm का कट दिया हुआ ना, ये बाहर वाला एक छोटा सा कट है, ग्रुप है, ये बनाना है हमने। ये 2 mm की थिकनेस है। तो थिकनेस डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे रिमूव फेस कौन कौन से, एक ये नीचे वाला है, 2 ये फेस हैं। यहाँ पे देखो एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है। ये तीनों फेस रिमूव करने हैं आप। यहाँ पे जाओ शेल के अंदर 2 mm की थिकनेस डालो और इस बॉक्स के अंदर ये वाला फेस सेलेक्ट करो, ये वाला फेस सेलेक्ट करो, देन ये वाला फेस सेलेक्ट करो, शो पर रिव्यू करवाओ और ओके कर दो। तो ये देखें, ये आपका काम हो गया, परफेक्टली डन। उसके बाद इस फेस को सिलेक्ट करो, स्केच में जाओ। मैंने आपको ऑफसेट का बताया हुआ है, तो ये 1 mm का ऑफसेट डालो। या आप इन एजेस को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटीज करा दो। दोबारा फेस को सिलेक्ट करके स्केच में जाओ।
ऑप्शन में जाएं, सेलेक्ट चैन ऑन कर दें और इसको रिवर्स करें और 1 mm डाल दें और ये ना लॉक करना है, यानी कि एंड कैप एंड को ऑन कर दें। ओके सर, अब यहाँ पे जाएं फीचर के अंदर और एक्सट्रूड कट ले लें। इसको आपने कट करना है ओनली 1 mm। ओके कर दें तो ये देखें आपका एक नीचे कट भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला हमने बनाना है जो 15 mm पे हमने एक प्लेन लेना है। यहाँ पे जाओ, ऑफसेट में जाओ, इस प्लेन को सिलेक्ट करो 15 mm और फ्लिप ऑफसेट करो और ओके कर दो। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करो और स्केच में जाओ, 2 सर्कल लो यहाँ पे। सबसे पहले इनको रिलेशन इक्वल का अप्लाई करो। उसके बाद इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को वर्टिकल ये लाइन कर लें। हो सकता है आपका ये रोटेशन चेंज हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन कर लें, मतलब आपका पार्ट इस तरह भी आ सकता है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दें। उसके बाद ये वैल्यू डालो, ये 35 है। ये ऑलरेडी 35। उसकी वजह ये है कि ये हमने ओरिजिन के साथ उसको लाइन करवाया हुआ है, यानी कि वर्टिकल करवा दिया था, वो इस वजह से ये 35 ही है। ये 25 है। ये 35 है और इसका जो डायामीटर है ना वो 6 है। एग्जिट करो, इसको एक्सट्रूड करवाओ। एक्सट्रूड आपका इस फेस तक ही होने वाला है, नीचे वाले फेस तक, बट इसका एंगल है यहाँ पे देखो 5 डिग्री का ड्राफ्ट एंगल है। यहाँ से ऑन करो 2 3 4 5 और यहाँ पे अप टू नेक्स्ट करो, बट ड्राफ्ट आउटवर्ड है इस तरह। ओके करो, हो गया काम। अब इस एज पे फिलट है, यहाँ पे दोनों एजेस में फिलट है R1 का। यहाँ से फिलट पकड़ो, 1 का फिलट लो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो और ओके कर। अब होल है जी, काउंटर सिंक होल है इसके अंदर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। 3.9 का थ्रू आउट होल है और काउंटर सिंक का डायमीटर 8.2 है। तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, होल विजार्ड में जाएंगे, काउंटर सिंक होल लेंगे, शो कस्टम साइजिंग को ऑन कर दें। होल का डायमीटर है 3.9, काउंटर बोर का डायमीटर है 8.2, डिग्री 90 ही रहेगी और यहाँ पे चाहिए थ्रू ऑल। पोजीशन में जाएं, इसको थोड़ा सा वायर फ्रेम चेंज कर लें ताकि आपको सेंटर नज़र आए, इसमें लगा दें और इसके सेंटर, और यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से आइसोमेट्रिक दोबारा करें। ये लें, इसको भी, ये जो आपका स्केच शो हो रहा है इसको भी हाइड कर दें, प्लेन को भी यहाँ से हाइड कर दें। तो ये था आपका मॉडल। यहाँ से आइसोमेट्रिक करो, अगर कलर वगैरह अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें
ओके, क्लियर है या कोई इशू है? जी सब कुछ क्लियर है, लेकिन जो आपने 1 मिलीमीटर की काट किया ना, उसमें थोड़ा डाउट है। देखो 1 मिलीमीटर का ना ओवरऑल कट है यहाँ पे नीचे से। यहाँ पे देखो सारे व्यू के अंदर ना आपको एक कट नज़र आ रहा होगा छोटा सा नीचे, ये जी वाला। जी। ये ना ओवरऑल वो आपका आपने ना कैसे की? 1 मिली इसका साइज़ ये है, यानी कि 1 मिली कट है, 1 मिली अंदर है। जिस तरह मैंने अप्लाई किया है ना यहाँ पे देखे 1 मिली अंदर है। अगर ये साइज़ करोगे ना वैल्यू एड के अंदर 1 मिली ही आएगा। ये देखो 1 मिली आ रहा है, जी ठीक है। 1 मिली इधर है और 1 मिली ही 1 मिली उधर है। इधर है। तो यहाँ पे आपने काट लेना। तो हमारे पास या तो आप दोबारा स्केच बना लेते हो पूरा आउटर बाउंड्री पे, हमने स्केच नहीं बनाया। हमने क्या किया, ये एजेस को कन्वर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर जो हमने कन्वर्ट इंट्रोड्यूस किया था उसको ऑफसेट करवा दिया 1 मिली अंदर की तरफ, जी ठीक है। ठीक है। अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसको अगर नीचे ले आऊँ तो क्या पॉसिबल है? मैं यहाँ से ना ऊपर जाना चाहूँगा, ये आ गया ना, बस ठीक है। इस स्केच को मैं एडिट कर दूँ, या मैं पहले ये एक्सट्रूड कट ही डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं स्केच को ही डिलीट कर देता हूँ। मैं एक मरतबा दोबारा ले लूँगा। इस फेस को सिलेक्ट करो, स्केच में जाओ। किया गया हमने इन ऑफ कन्वर्ट किया, सिलेक्ट चैन ऑन कर दें, इस एज को क्लिक करें, एज को क्लिक करें, नहीं हुआ। चलें 1 बाय 1 करके इन सारे एजेस को कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट एंटिटी। उसके बाद ऑफसेट लें, यहाँ से 1 mm ऑफसेट होगा, रिवर्स होगा अंदर वाली साइड पे। और ये कैप एंड ऑन करके ना यहाँ से क्लोज भी कर देना। अगर ये कैप एंड ऑन नहीं करोगे फिर लाइन लगा के क्लोज करना पड़ेगा आपको। ओके तो ये हो गया काम। और यहाँ से एग्जिट करके इसको कट कर दो। तो ये देखें हो गया काम। अगर मैं ऑफसेट नहीं लेना चाहता तो फिर बताएं, एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर याद हो तो हमने थिन फीचर का ऑप्शन देखा था, यहाँ पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करो, इस पूरे एजेस को सिलेक्ट करो, कन्वर्ट करो, बस एग्जिट कर दो। अभी हम क्लोज स्केच नहीं ले रहे, ओपन ले रहे हैं। अब अगर हम कट लेते हैं तो यहाँ देखो थिन कट आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। कितना कट लेना है? 1 मिली का लेना है। थिन फीचर को ऑन करें और इसको कट कर दें 1 mm का, बट फ्लिप साइड करें और ओके कर दें। बस इतना काम है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो यूज़ कर सकते हैं। ये बताएं ठीक क्लियर। हुआ क्लियर कि नहीं? जी जी जी, अभी क्लियर हो गया। ये मैं आपको ना कल करवाऊँगा। ये थोड़ी सी लंबी ड्राइंग है, इजीली आप कर लें।
ये ड्राइंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइंग है। फ्रंट प्लेन लें, स्केच लें, लाइन लें, यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे जाएं, वापस आए, कन्वर्ट आर्क, लाइन को डिलीट करें, दोबारा ले लाएं, वापस आए, इसको कन्वर्ट आर करें, अब थोड़ा सा डिमेंशन को समझिएगा, बस इतना काम करना है, बाकी हम कर लेंगे बाद में। ये देखें 72 यहाँ से है, ये देखें 128 यहाँ तक है, एंड तक। पहले ये डालें 128, क्योंकि ये जो एक्सट्रूड किया हुआ है ये वाला 8 mm, इसको हमें निकालना पड़ेगा 72 से, क्योंकि ये बाद में हमने एक्सट्रूड करवाना है। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ तक इसकी वैल्यू है 72 -8, इसका रेडियस है 16, इसकी हाइट है, ये देखें 16, ये है 14, इसका रेडियस ऑटोमेटिकली यही रहेगा, ठीक है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला साइज है। ये है आपका 128, ये ना 20 ऑटोमेटिकली आएगा, ये रेडियस 20 ही है, बट ये अंडर डिफाइन इस वजह से हो रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको टेंजेंट कराओ, हो गया ना, बस इतना ही काम है। एग्जिट कर, एग्जिट करने के बाद इसको आपने करना ये है, एक्सट्रूड करवाना है, इसको आपने एक्सट्रूड करवाना है। टोटल एक्सट्रूजन है इसकी साइज कितना है यहाँ पे 48 प्लस किस साइज यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें 16 प्लस 16 48, एक्सट्रूड करवाएं मिड प्लेन पे, प्लस 32, ये 48 है, ये देखें इस पॉइंट से यहाँ तक 16 है, इधर भी 16 है, तो इसलिए मैंने 32
2 + 8 इन 48, 48 + 32, ओके करें, हो गया। अब फिलट अप्लाई करें, यहाँ से फिलट ले लें। यहाँ पे आपका रेडियस है 8, इधर भी 8, इस एज पे 8, इधर भी 8, ओके करें, हो गया काम भाई। अब इसको हमने क्या करना है, एक कट अप्लाई करना है पहले, ये वाला। तो जो इस एंगल में आएगा, इस फेस को सिलेक्ट करो, स्केच में जाए, ये वाली प्रोफाइल बनाओ। तीन इकट्ठे फिलेट हैं, एक, फिर इधर है, फिर एक फिलेट है, लाइन लगाओ, अब इसको मिरर करवाना है। यहाँ से इसको क्लोज भी कर दें। अब ये डायमेंशन डालें, पहले तो इनको इक्वल करें, इनकी सब रेडियस की डायमेंशन सेम है। स्मार्ट डायमेंशन ने ये देखें 8, करते जाए, होता है ये कर दिया। अब देखें इसका इस डिमेंशन से इस डिमेंशन तक जो डिस्टेंस है वो है 48, ओके ना डी। अब ये वाला जो साइज है ये देखें 9, उसके बाद ये 9 हो गया। अभी और कौन सी डायमेंशन देनी है हमने, हाँ, इसको सिमेट्री करना पड़ेगा। हो गया काम, ले इतना काम। एग्जिट करें और इसको कट करना है हमने, कहाँ तक, ये 8 छोड़ना है, मतलब 38, 38, ये ठीक है, लेकिन इससे पहले ना एक कट और लेना पड़ेगा।
डबल कट लेना पड़ेगा। फोर्टी एट, इसको आपने इस एज के साथ लाइन करवाना। एग्जिट करो। ये वैसे इतना नहीं होगा, इसको दोबारा एडिट करो। ये 8 और इधर भी 8, ये भी वैल्यू ऐड करो 16 और अब इसको कट करो पहले, ये थ्रू ऑल होगा। अब इसको नीचे करो, इस तरह आएगी। यहाँ तक है नहीं, ये पीछे तक है, ये पीछे वाले एज तक है, यहाँ तक है। इसको सिलेक्ट करो, एडिट स्केच करो, ये पॉइंट दोबारा कोइंसिडेंट करना पड़ेगा। जितना भी रहने तो कोई मसला नहीं, ये होगा। ये है आपका एक्चुअल पिक्चर। बाद में आपने इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, इसको करें कन्वर्ट एंटिटीज, इसी फेस को यहाँ से लाइन लें जो आपकी यहाँ से एक सर्कल लगाएं, डिमेंशन डालें, इसको इसके साथ टेंजेंट करें, अब ये एंगल डालें 53 का, अब ये ट्रिम कर दें। ठीक है, अब देखें ये वाला हमें एक्सट्रूड करवाना है 8 mm। एट mm ही इधर एक्सट्रूड करो। 12 इसी स्केच को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड में जाओ, फ्रॉम में जाओ,
ये है जी। अब इस फेस को सिलेक्ट करो, होल विजार्ड में जाओ, ये होल है आपका 25 का, सिंपल होल है। यहाँ से सिंपल होल लो 25 थ्रू होल ही जाइए, पोजीशन में जाओ और इसके सेंटर में दे दो। उसके बाद दोबारा फेस को सिलेक्ट करो, होल विजार्ड में जाओ, अब डायमीटर है 16। ये भी हो गया। अब पीछे वाला फेस सेलेक्ट करो, स्केच में जाओ, यहाँ से लाइन लो, वापस आओ, कन्वर्ट आर्क लो, ये डिस्टेंस है आपका, हमने रहता उल्ट बना दिया, उल्ट बना दिया। उल्ट बना दिया नीचे से, ये नीचे वाला साइड है, इसमें देखें यहाँ 12, इसको नॉर्मल करें, ये ऐसे है। इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ अलाइन करवाओ। रेडियस 16 है, ये भी 16 है और होल भी 8 का ही है, होल भी इसके अंदर लगा दो। एग्जिट कराओ और इसको एक्सट्रूड करवा दो, ये 8 mm है। ये है जी ड्राइंग, आइसोमेट्रिक करो। अब यहाँ पे हमारा फिलेट रह गया, तो यहाँ से फिलेट लो, एट का है, 10 का यहाँ पे। इसके बाद इस फेस को सिलेक्ट करो, होल विजार्ड में जाओ, 8 का है और डेप्थ इस होल की है, इस फेस तक है 32। पोजीशन में जाए, इसके सेंटर में आए, ले, ये थी आपकी ड्राइंग। आप बना लेंगे ये। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। भैया जी ये बहुत डिफिकल्ट था। कोई मसला नहीं, कल मैं आपसे बनवाऊँगा।